हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीम आईएएस। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए साइंस के क्वेश्चन। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड। वर्ड को पकड़िए, ठीक है। हिंदी में भी दिखा दिया हुआ है, नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सीधे सीधे जाएगा लीवर पर। देखिए, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। अगर हम लोग ग्लैंड्स की बात करें तो दो तरीके के होते हैं, जो कि आपने क्लासेस में भी पढ़े होंगे। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उन्हें डक्ट ग्लैंड कहते हैं, डक्ट यानी कि नली। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। यानी कि जिनमें क्या होता है, जो सेक्रीशन ग्लैंड्स का काम क्या है? सेक्रीट करना। ग्लैंड्स का काम क्या है? सेक्रीट करना। तो वो सेक्रीशन दो तरीके से हो सकते हैं। एक नली के थ्रू, दूसरा बिना किसी नली के, यानी कि नली नहीं। तो वो कहां पे क्या होता है कि वहां पे जो उनके सेक्रेशन होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में डाल दिए जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड में डाल दिए जाते हैं। जैसे आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड क्या है? वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। यानी कि उनके जो सेक्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं यहां पर? हार्मोन। हार्मोन। वहां पे क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है वो डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है और डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। लेकिन वही एक्सोक्राइन ग्लैंड, एग्जांपल साइबरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जो पसीना आता है वो क्या है? स्वेट ग्लैंड है। वो क्या होता है, जब सेक्रेट करना होता है तो उसको ऐसे नली की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड। यानी कि इनमें से कौन सा डक्टलेस ग्लैंड नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो जानते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्लियर? इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जस्ट एग्जांपल दिया था मैंने, एड्रिनल ग्लैंड जस्ट एग्जांपल दिया था। आप कमेंट करके बताइए कि एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन वाला ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसे इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहते हैं, और ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि लीवर क्या होता है? लीवर जब भी सेक्रेट करता है तो वो डक्ट के थ्रू सेक्रेट करता है, जिसे कौन सा डक्ट कहते हैं? हिपैटिक डक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और लीवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल सेक्रेट करता है। क्लियर? जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। भाई B12 की तो सबको डेफिशिएंसी भी होती है। बताइए क्या आंसर जाएगा इसमें? डायरेक्ट आंसर बहुत बार पढ़ा होगा, कोबाल्ट। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, myopia is a condition related to which of the following।
मायोपिया, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। क्लियर? इसमें क्या होता है, जो निकट की वस्तु होती है, जो निकट की वस्तु होती है वो दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? सपोज कीजिए एक पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है और ये आपकी आंखों का लेंस है। ये क्या है? रेटिना है। ये क्या है? रेटिना है। नियम के अनुसार, नियम के अनुसार आपका इमेज कहां पे बनना चाहिए था? आपका इमेज बनना चाहिए था रेटिना पे, छोटा और इन्वर्टेड। कैसा बनना चाहिए था? छोटा और इन्वर्टेड। बट मायोपिया केस में क्या होता है, आपका जो इमेज है, जो ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, उसका इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जाता है। क्लियर हुआ? यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जिसे रेटिना पे बनना चाहिए था वो रेटिना पे ना पड़ के उससे पहले बन जा रहा है। क्लियर? ये होता है मायोपिया में। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपके लेंस भी लगते हैं। तो कौन सा लेंस होता है ये भी लिख लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस? कमेंट मैंने लिख दी दिया है आंसर बोर्ड पर। कॉनकेव लेंस लगता है। क्लियर? तो फिर कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए लगता है? हाइपर मायोपिया के लिए, जिसे फार साइटेडनेस कहते हैं। इसको भी लिख लो। ऐसे जनरली क्वेश्चन आपके बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में आते रहते हैं। क्लियर? ना अब ये पूछ रहा है कि मायोपिया इज ए कंडीशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए क्या लगता है, क्या आंसर होगा? मैं तो आंसर बता ही दूंगी, आप बताओ क्या आंसर होगा। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होगी, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा। यही क्या है? मायोपिया है, जिसके लिए कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस यूज होता है। याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। Which of the following is known as slightly amylase? Slightly amylase किसको कहा जाता है? बहुत बार पढ़ा होगा, सीधे टाइलिन, पी साइलेंट होता है टाइलिन को। फिफ्थ क्वेश्चन, which is the water soluble vitamin? वाटर में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? पॉज कीजिए और बताइए इसका आंसर कौन सा है? विटामिन सी। दिख रहा है विटामिन सी? पानी में घुलने वाला है कौन सा? विटामिन सी। अब दो तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होता है, दूसरा वाटर सॉल्युबल होता है। जो वाटर सॉल्युबल होता है वो पानी में घुल के आपकी बॉडी से क्या होता है, बहुत तेजी से बाहर चला जाता है। वहीं जो फैट सॉल्युबल होता है वो आपकी बॉडी में फैट के साथ घुलता है और आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म तक रहता है, लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या हो गया? ये फैट सॉल्युबल है। वही विटामिन सी और बी वाटर सॉल्युबल है।
तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि विटामिन कैसे हैं, एक फैट सॉल्युबल होता है, दूसरा वाटर सॉल्युबल होता है। नाम मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। प्रोटीन, सब चीज में क्या होता है, प्रोटीन कंफर्म होता है, क्लियर। चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, हम लोग हो, सब में क्या होता है, वायरस पक्का होता है, प्रोटीन पक्का होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पढ़ते हैं। बोथ न्यूक्लियर फ्यूजन, अंडरलाइन करते रहेंगे ऐसे जब भी क्वेश्चन हो तो, एंड फ्यूजन रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी टू ऑकर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन क्या हुआ, दो छोटी न्यूक्लियाई जुड़ के एक बड़ा बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये फ्यूजन हो गया। वही एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट गया छोटे छोटे, उसमें बड़ा न्यूक्लियस टूट गया छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, ये क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है पहला स्टेटमेंट, क्या दोनों प्रोसेस को यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों में हाई एनर्जी जरूरी होती है, क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन ऑकर्स इन द सन, बात सच है, ये तो स्टेटमेंट पढ़े होंगे ना, कि सन और किसी भी स्टार में जो एनर्जी बनती है वो कैसे बनती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा बनती है। व्हाई न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन डज नॉट कॉमनली ऑकर्स इन नेचर, कैसा लगता है, ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली पॉसिबल, आप देखिए। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत होगा, क्योंकि दोनों ही नेचर में होता है। अब पहला स्टेटमेंट है कि दोनों में ही वेरी हाई एनर्जी टू रिक्वायर्ड, हाँ दोनों में हाई एनर्जी भी लगती है, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यानी कि इसमें से गलत वाला पूछ रहा है, तो गलत कौन सा है, 2 है। ऐसे क्वेश्चन में संभल के आंसर देना होता है, देखना होता है कि वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछता है या फिर इनकरेक्ट पूछता है। और हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं, अच्छा भाई ये तो सही है, ये गलत है, ये वाला सही, ये वाला गलत, ये पढ़े नहीं, सीधे उठा के ए दे दी और क्या हो गया, गलत, क्या हो गया आपका आंसर, गलत, क्लियर। तो ये बात का ध्यान रखना है कि सही पूछ रहा है या इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which is an example of physical change, बताइए इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। पहले तो जानिए कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, और एक दूसरा होता है केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल खाना हम जो डाइजेस्ट कर लेते हैं वो किस में टूटता है, फैट में टूटता है, प्रोटीन में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। क्या उस टूटे हुए कंपोनेंट से आप वापस खाना बना पाओगे, जो रोटी खाई और जो सिंपलर फॉर्म में टूटा, क्या उससे दोबारा रोटी, वो गोल रोटी कंस्ट्रक्ट होगी, नहीं होगी। तो जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो रिएक्शन के बाद उसमें क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, इनर कंपोजिशन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। वहीं पे केमिकल चेंज में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, यानी कि कंपोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। वहीं
फिजिकल चेंज में आपका नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। तो आप मुझे बताइए कि किसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है? दिख ही रहा होगा, ब्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब जलाए हो, कोई नया सब्सटेंस बना है? बल्ब के केमिकल कंपोजिशन में या फिजिकल कंपोजिशन में कोई चेंज? सिर्फ चेंज इन द स्टेट हुआ है, बाकी कोई कंपोजिशन बदला है उसका? नहीं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि बल्ब का जलना, बल्ब की चमक। आजकल नया पैटर्न आया है बीपीएससी में कि जनरल साइंस से ही नहीं, वो साइंस एंड टेक से क्वेश्चन देता है। कुछ क्वेश्चन क्या होंगे आपके साइंस और टेक से होंगे, इसलिए हम लोग ने भी अपने जो साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं टेस्ट सीरीज में या फिर जो रिवीजन क्लासेस में, उसमें साइंस और टेक का क्वेश्चन भी ऐड किया है। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस पे है? एआई पर क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द मशीन परफॉर्मिंग टास्क दैट हिस्टोरिकली रिक्वायर्ड द ह्यूमन इंटेलिजेंस। यही तो कर रहा है मशीन, ह्यूमन को रिप्लेस कर दे रहा है। जहां पे इंसान सोच के कार्य करते थे, अब क्या कर रहे हैं, मशीन सोच के डिसीजन ले रही है। क्लियर? तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस also require include बिग डाटा टेक्नोलॉजी। क्या बिग डाटा टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है? पढ़ा होगा आपने, क्या है पार्ट इसका? जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही है स्टेटमेंट भी। तो यानी कि देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, ये बताओ, बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है? दोनों ही करेक्ट है कि नहीं है? एकदम है। तो यानी कि यहाँ पर रॉन्ग कौन सा हुआ है, यानी कि इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ऐसी भी बात को समझ लो ना, इनकरेक्ट कौन सा है, सभी करेक्ट है। नाइदर ग्रीन हाइड्रोजन। अब स्टेटमेंट नंबर 1 को आप देखिए, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबंशन। हो सकता है यूज, एकदम सही है। दूसरा, it can be blended with the natural gas and used as a fuel for heat and power generation, एकदम सही। दूसरा, it can be used in hydrogen fuel cell to run the vehicle, यही जा रहा है इसका इस्तेमाल। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सभी सही है, सारे ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी क्या है, सही जवाब। नाउ 11, the woman capsule is served as a functional unit of which of the following human body system? नेफ्रॉन का पार्ट होता है वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल किसका पार्ट होता है, नेफ्रॉन का, और नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है, किडनी की, और किडनी किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। क्लियर? What is the speed of the sound at 0 degree Celsius? स्पीड ऑफ द साउंड क्या है, सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसको। ऑप्शन नंबर डी 331 मीटर, ये भी नहीं है, मीटर पर सेकेंड।
13. What are the byproduct of the hydrogen fuel cell? Byproduct क्या होता है? बहुत इको फ्रेंडली है, हिंट कर रही हूँ, बहुत ही इको फ्रेंडली है ये सोर्स। क्या है? वाटर एंड हीट। वाटर एंड हीट। क्लियर? 14 number. Which of the following metal is commonly used in tanning of leather? यहाँ पे ऑफ होगा, tanning of leather। लेदर को टैनिंग करने में कौन सा काम आता है, ये बच्चे बताइए। क्रोमियम। इजी था, वन लाइनर। क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following is not? देखिए बॉल में बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग ने नॉट के डाले हैं ताकि नॉट पे ध्यान जाए। Which of the following is not an endoparasite? दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, एक एक्टो होता है, एक्टो यानी कि आउटसाइड, और इंडो से तो समझ ही में रहे हैं, इनसाइड। ऐसे पैरासाइट जो कि कहां हो, आउटसाइड हो, क्योंकि नॉट एन इंडो पैरासाइट यानी कि वो क्या होगा, एक्टो पैरासाइट। अब टैपवॉर्म बॉडी के अंदर है, लिवरफ्लेक्स वो बॉडी के अंदर है, राउंडवॉर्म बॉडी के अंदर है, जो नहीं है वो कौन है, टिक। इसलिए इसको कर दो टिक। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16। If an instant ray pass through a focus, what change will occur in the reflected ray? ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। स्फेरिकल मिरर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तब तो पहचान के होगी कि मैंने कौन सा मिरर बनाया है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें एक फोकल पॉइंट होता है जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को बताता है। ठीक है, और यहाँ पे पोल होता है मिरर का, और ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, इफ एन इंसिडेंट रे, यानी कि अगर ऐसा सिंपल एक मिरर था और ये जो लाइन यहां से आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, और ये टकरा के जो वापस जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। जो टकरा के वापस गई उसको रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं। अब एक नियम होता है इसमें, इनफैक्ट एक नियम नहीं, दो नियम होते हैं, कि अगर कोई लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होके गुजरेगी। और नियम नंबर दूसरा ये है, सेकंड नियम है, अ लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये एफ पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे डायग्राम बनाए रखा है मैं, और उसमें डिटेल आपको कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे, यानी कि ऐसे टकराने वाली जो रे आ रही है, इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस, यानी कि यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है जो फोकस पे पड़ रही है, वो फोकस पे होते हुए कहां पड़ेगी, तो आपके ये थोड़ा बेंड हो गई है मुझसे, ये कहां पड़ेगी, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। वो क्या होगा, वो बाउंस बैक करेगा, मिरर का काम है ना बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा तो वो ऐसे लौटेगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौटेगी। क्लियर? तो सेम चीज आपसे पूछ रहा है, इफ द
इंसिडेंट रे पास थ्रू अ फोकस, यानी कि ये वाला पॉइंट, व्हाट चेंज विल ऑकर इन द रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो टकरा के लौटने वाली रे होगी वो कैसे गुजरेगी, तो वो क्या कैसे गुजर रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका उसके पैरेलल में गुजर रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। देखिए मोर और लेस जो आजकल का पैटर्न है 69 के बाद वो इसी तरीके का है। आपके जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे, साइंस टेक्स्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। और नॉट और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब क्या हो गए, ट्रेंडिंग हो चुके हैं। तो जनरल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, वन लाइनर भी, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है उसमें और केयरफुली प्रैक्टिस करना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्लियर। आई होप कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।